हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे आप सब लोग आए हो अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। स्वागत है आप सबका मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। 10:30 हो गए टाइम और अभी तक मैंने बाबू पे मालिश वगैरह की, बाकी का काम निपटाया। और ये देखो हंस रहा है, ये देखो इसको क्यों हंस रहे हो तुम क्यों हंस रहे हो? तो ये मुझे देख के हंस रहा है। तो इसमें मैंने मालिश वगैरह कर ली है और अब ये झूले में रखा है मैंने। तो इसको मैं फ्रूट निप्पल पे इसको सेब दे देती हूँ, ये उसको चूसता रहेगा, है ना। और इसका टाइम पास भी हो जाएगा और मैं भी तब तक फटाफट से काम निपटा लेती हूँ और मेरा काम भी निपट जाएगा। तो पहले मैं सेब को कट करके इसको दे देती हूँ, है ना। तो अब इसको फ्रूट निप्पल पे फ्रूट दे के पकड़ा दो और ये खुद चूसता रहेगा, है ना। तो इसके अभी छोटे छोटे दांत आ गए हैं, पर अभी तो बहुत ही छोटे हैं, तो अभी उनसे वो चबा नहीं पाता है, इसलिए चूसता रहता है। तो हल्का फुल्का जो भी उसमें रस वगैरह होगा उसको चूस लेता है। तो मैंने इसमें भर लिया है और अब इसको मैं उसके पास दे दूँगी, तो लगा रहेगा उस पर खेलने पे भी और चूसने पे भी, है ना। तो सही है, उसका भी टाइम पास हो जाएगा और तब तक फटाफट मेरा भी काम निपट जाएगा। ले जॉनी लो, सीधा उसने मुंह में डाल रखा है और पकड़ लिया। उसको खा नहीं रहा है, बस उसके साथ खेल रहा है। तो यही होता है बच्चों का, उसको बस खेलने के लिए चाहिए अभी, और कुछ ना कुछ चीज़ पकड़ने के लिए लगा रहता है और उसको उसके साथ खेलता रहता है ना। तो मैंने चूल्हे में दाल चढ़ाई थी, तो देखती हूँ बन गई या नहीं बनी। अभी थोड़ा कच्ची होगी तो लकड़ियाँ लगा देती हूँ, हाँ। तो इसमें आज मोटी दाल, मतलब घर की जो भी मिक्स होती है वो डाल रखी थी। लकड़ियाँ बुझ गई थी तो इनको मैंने जला लिया है। तो दाल हम बॉयल चूल्हे में ही करते हैं क्योंकि दाल गलाने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। और उसके बाद चावल वगैरह और दाल में तड़का तो गैस पे ही लगाती हूँ, है ना। तो चलती हूँ मैं अंदर, बाबू को छोड़ रखा है मैंने और वहाँ पे नाश्ते के बर्तन वगैरह हैं, तो थोड़ा उनको भी धुल लेती हूँ। और मेरी आवाज़ ना नाक से आ रही है, तो मेरा नाक बंद हो रखा है, पता नहीं क्यों, सर्दी टाइप की लगी है ना, तो नाक बंद हो रखा है, अजीब सी आवाज़ आ रही है। मैं थोड़ा यहाँ सफाई कर लेती हूँ और 2-4 बर्तन हैं नाश्ते के, उनको धुल लेती हूँ। उसके बाद फटाफट से खाना बनाएंगे, है ना। खाना वगैरह बन गया है और बाबू सो गया है। तो जब तक बाबू सो रखा है तब तक मैं नहा लेती हूँ, क्योंकि शाम के टाइम नहाना था, फिर शाम के टाइम मौसम ख़राब हो जाता है और फिर टाइम ही नहीं लगता है ना। और पानी भी नल पे ठंडा आता है, तो अब गर्म पानी से नहाने की ज़रूरत नहीं है। ना तो ठंडे पानी से नहाया जाता है, ना ही गर्म पानी से, है ना। तो अभी दिन में ठीक ठाक पानी आता है, गुनगुना सा, तो उससे नहा लेती हूँ मैं। बात के भरोसे नहीं रहती हूँ, क्योंकि कल मैंने सोचा शाम को नहाऊँगी, फिर शाम को मौसम ऐसी हो गया था, है ना। आजकल मौसम का कुछ पता नहीं है। तो जब तक ये सो रखा है तब तक फटाफट से नहा लेते हैं और उसके बाद तब ये भी उठ जाएगा, फिर खाना खाने का टाइम भी होगा। उसके बाद दिन में आराम भी करना है ना। आराम तो हम घर में कर ही रहे हैं, पर जो भी है ना। तो फटाफट से चलते हैं और नहाते हैं, तो फिर बाल भी सूख जाएंगे टाइम से, है ना। नहीं तो बाल नहीं सूखते। अब तो खैर पतले हो गए, अब तो सूख ही जाएंगे, पर आज तक तो नहीं सूखते थे जब मोटे बाल थे। तो जब तक ये सो रखा है तब तक मैं फटाफट से नहा लेती हूँ, क्योंकि अगर ये उठ गया तो बहुत चिल्लाएगा अकेले अकेले, है ना। अगर उसके सामने रहो तो फिर नहीं रोता वो सोने के बाद, जब सो के उठता है। और अगर नहीं दिखे तो सीधा रोने लग जाता है। तो देखो मस्त सी धूप खिल गई है और आजकल चारों तरफ मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है, हरा भरा सा, है ना। तो देख सकते हो आप लोग मेरे पीछे बरसात के मौसम में। तो दोस्तों जैसे मैं नहा के आई, मेरी बाबू उठ गई तो ये उठ चुकी थी और थोड़ा सा ही सोया, है ना। तो ऐसे करते हैं, थोड़ा सा सो जाता है फिर उठ जाता है। तो अब हम खाना खाएंगे। बोला मैं अपने पापा से बात करूँगा, अब मेरे पापा का फ़ोन आएगा तो मैं पापा से बात करूँगा पापा से। तो थोड़ी देर इसको खिलाते हैं। अब नहीं सुलाऊंगी मैं इसको, तो अब सीधे जब हम अपने कमरे में जाएंगे तब जाके सोएंगे, है ना, है ना, है ना।
तो गाइस अभी शाम का टाइम हो गया है और हम लोग बैठे हैं बाहर पे। और ये देखो फ़ोन पे देख के स्माइल कर रहा है। स्माइल कर रहे हो तुम, स्माइल कर रहे हो। तो ये घर के सामने का नज़ारा देख रहा था और देख के खुश हो रहा है ना। बोल हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग, कैसे हो आप सब लोग। तो हम यहाँ पे बैठे कुर्सी लगा के और इसको मैं सामने का नज़ारा दिखा रही थी। तो थोड़ी देर पहले ये झूले में था तो झूले में नहीं रह रहा अब। थोड़ी देर मैंने घुमाया और फिर मैं बैठ गई। तो इसके साथ मुझे भी थकान लग जाती है घुमा घुमा के। इसको तो घुमाना ही है पर इसके साथ साथ मैं भी इधर उधर चल चल के थक जाती हूँ, है ना चोनी। हाँ तो क्या तो क्या तो क्या आप क्या बोलना चाहोगे, क्या बोलना चाहोगे आप। तो दोस्तों मैंने ना वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट किया है और ये मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया। तो वो भी इस वर्क फ्रॉम होम को करती है। तो पहले तो मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ कि ये रियल हो सकता है। मुझे लगा फेक ये बस सब ऐसे बोलते हैं। पर उसने कहा एक बार ट्राई करके देख ले। तो मैंने भी सोचा चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं। ट्राई करने में क्या जा रहा है ना, कम से कम पता तो लग जाएगा ये चीज़ है क्या, उसके बारे में पता लग जाएगा क्या है, कैसा है, फेक है या रियल है, जो भी है। तो मैंने भी एक बार ट्राई कर लिया और मुझे फ़ायदा भी हुआ इस चीज़ का। तो मैंने भी अर्निंग कर ली है और मेरी अर्निंग जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। तो मैंने आज फर्स्ट अर्निंग की है। तो देखती हूँ धीरे धीरे क्या होता है, प्रोसेस कैसा कैसा रहता है इसका। तो अगर आप में से कोई करना चाहता है तो कमेंट में ज़रूर बताना और फिर आपको भी वर्क फ्रॉम होम के बारे में बताया जाएगा और आप भी इससे घर बैठ के अच्छी अर्निंग कर सकते हो, है ना। ख़ास करके हम जैसे हाउसवाइफ जो कि मतलब घर में ही रहते हैं, घर से बाहर जॉब करने नहीं जा सकते हैं। तो ये हमारे लिए अच्छा मौका है, क्यों, है ना। घर के काम के साथ साथ बच्चे को भी देख रहे हैं और साथ में अर्निंग भी कर रहे हैं, है ना। ये है कि किसी के सामने हाथ तो नहीं फैलाने पड़ेंगे, खुद पे डिपेंड होंगे हम लोग। तो देखते हैं अभी क्या क्या होता है आगे, है ना। तो खैर अब तो जर्नी स्टार्ट हो गई है तो आगे फ़ायदा ही होगा। तो अगर आप लोग करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज ज़रूर करें। बाकी की डिटेल्स मैं आप लोगों को उसके बाद बताऊंगी। तो जो भी करने के इच्छुक हैं वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो ये होता है कि हम लोग हाउसवाइफ हैं तो ये लगता है कि क्या करें क्या करें क्या करें। अब तो कॉलेज वगैरह भी पूरे हो गए हैं तो घर में बैठे बैठे बोरिंग से हो जाते हैं ना कि करना क्या है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, टाइम पास। चलो आज तक तो ये था कर लो, फिर अब इसके साथ भी टाइम पास हो जाता है। पर फिर भी ये है कि मन में लगा रहता है कि कुछ ना कुछ करना है। पर क्या करें, है ना। इतने छोटे बच्चे के साथ तो कहीं जा भी नहीं सकते। तो ये चीज़ हम लोग घर बैठे बैठे कर सकते हैं। दिन भर मोबाइल तो चलाते ही रहते हैं, पर इसके लिए चलो ये है कि दिन में 1-2 घंटे निकाल के वर्क फ्रॉम होम करके और अच्छी खासी अर्निंग कर लेते हैं, है ना। ये भी सही रास्ता है। तो दोस्तों हमने खाना वगैरह खा लिया है और मैंने अपनी प्यारी प्यारी बाबू पर मालिश कर ली है और अब सोने की तैयारी कर रहे हैं। तो देखते हैं कब तक सोता है ना। ये चोनी अब बोला मैं जल्दी सो जाऊंगा, मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे बहुत नींद आ रही है। हाँ तो पापा देखेंगे वीडियो को, बोलो पापा मैं तो अच्छा बच्चा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं बिगड़ा हुआ हूँ, है ना। तो अब ये सो जाएगा। मैंने इसको दूध वगैरह पिला दिया है तो अब थोड़ी देर खेलेगा और खुद ही सो जाएगा, है ना। मैं सोनी खुद सो जाती है। तो ये देखो एक तो ये लाइट वाले कीड़े पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। दरवाज़ा भी बंद था फिर भी ये कहीं से घुस के आ ही गए, है ना। तो अब हम भी सो जाते हैं और ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो। तो अगर किसी को वर्क फ्रॉम होम करना है या वर्क फ्रॉम होम करना चाहता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उसके बाद मैं आपको पूरी डिटेल्स बता दूंगी। तो मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग के साथ। हाँ बोलो बोलो, आप भी बोलो, बोलो गुड नाइट गाइस, आप सो जाओ, हम भी सो रहे हैं। हाँ तो मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।